इसका प्रोग्राम कैसे लिखा है सी प्लस प्लस में। मैंने बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन को इम्प्लीमेंट किया है। बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है ट्रांसलेशन, रोटेशन एंड स्केलिंग। आप चाहें तो इसमें शेयरिंग और रिफ्लेक्शन भी ऐड कर सकते हैं, वो इजी होगा ऐड करना। तो सबसे पहले तो मैंने कुछ वेरिएबल्स ले लिए हैं, कुछ ग्राफिक्स के। पहले तो ग्राफिक्स की मैंने पहले तो एसेंशियल हेडर फाइल्स आप इंक्लूड करा लीजिए। फिर हम मेन में गए, फिर मैंने ग्राफिक्स के एसेंशियल वेरिएबल्स और जो मेरे प्रोग्राम में लग रहे थे मैं इसको बाद में बीच बीच में अपडेट करती गई हूँ वेरिएबल्स को। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती गई मुझे, मैं वेरिएबल्स को ऐड करती गई। अननेसेसरी आप वेरिएबल्स को ना लें। फिर मैंने इनिट ग्राफ से ग्राफ मोड में एंटर किया। सबसे पहले एक मैंने चाहा कि एक मैं मेनू बना लूँ जिसमें मैं चॉइस हो यूज़र को कि आप ट्रांसलेशन कराना चाहते हैं, रोटेशन कराना चाहते हैं या फिर स्केलिंग कराना चाहते हैं। तो मैंने ये एक प्रिंट स्टेटमेंट नॉर्मली दिया हुआ है जो कि पहली बार हमको दिखाई देगा कि कौन सा की ट्रांसफॉर्मेशंस कौन से हैं। और फिर यूज़र से मैंने पूछा कि आप अपनी चॉइस को एंटर करिए। तो इसके लिए मैंने स्विच केस का यूज़ किया है। चॉइस एंटर कराने के लिए एक वेरिएबल लिया है ch और उसी को मैंने स्विच के अंदर लिया हुआ है। पहला केस हम डिस्कस करते हैं। अगर किसी को ट्रांसलेशन कराना है तो वो फर्स्ट पे आएगा। तो मैंने लिखा है ट्रांसलेशन और एक रेक्टेंगल मैंने फिक्स साइज का ले लिया 200, 200, 300। फिक्स साइज का मैंने इसलिए लिया है क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम ट्रांसलेशन कराते हैं। ट्रांसलेशन का मतलब होता है किसी की प्लेस में चेंज करना। तो अगर हम ये रेक्टेंगल ले रहे हैं और इसके प्लेस में चेंज कर रहे हैं और आपने ट्रांसलेशन अमाउंट बहुत ज़्यादा दे दिया है तो ये रेक्टेंगल आपकी स्क्रीन के बाहर चला जाएगा। इसलिए मैंने पहले से ही फिक्स वैल्यू का एक रेक्टेंगल ले लिया है। ठीक है। उसके बाद ट्रांसलेशन अमाउंट हमें एंटर करवाना पड़ेगा यूज़र से। तो वो जो भी एंटर करेगा उसको हमें क्या करना है, हमें नॉर्मली बस इसमें ऐड कर देना है। tx को x की पोजीशन पे और ty को y की पोजीशन पे। तो x दो जगह आएगा और y भी दो जगह आएगा क्योंकि ये मिनिमम कोऑर्डिनेट होते हैं रेक्टेंगल के और मैक्सिमम। तो आप इसको देख सकते हैं graphics.h में कि रेक्टेंगल में x कहाँ कहाँ है और y कहाँ कहाँ है। तो जहाँ जहाँ x होता है वहाँ वहाँ हमें tx को ऐड करना है और जहाँ जहाँ y होता है वहाँ वहाँ हमें ty को ऐड करना है। देन ब्रेक, मतलब इस केस से हम बाहर आ गए। फिर केस 2 में क्या होता है, रोटेशन होता है। केस 2 को मैंने रोटेशन दे दिया है। तो वही मैंने रेक्टेंगल लिया और उसको रोटेट किया। अब एंगल ऑफ रोटेशन यहाँ देना पड़ेगा तो थीटा। थीटा को आपको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा इसकी हेल्प से। तो थीटा इज इक्वल टू थीटा इंटू 3.14 डिवाइडेड बाय 180। ओके। अब मैंने रेक्टेंगल में लिया, फिर से रेक्टेंगल लिया। अब यहाँ पर एक चीज मैंने, ये जो पहले वाले पॉइंट है 200 200 मतलब एक्स वाई रेक्टेंगल के मिनिमम कोऑर्डिनेट को मैंने फिक्स कर दिया। इसलिए फिक्स करा क्योंकि यही होता है, अगर यहाँ पे हम फिक्स नहीं करते हैं तो ये हमारे स्क्रीन के बाहर चला जाएगा। तो यहाँ मैंने जो लगाया है वो फिक्स पॉइंट रोटेशन के लिए लगाया है। तो फिक्स पॉइंट रोटेशन में जो फॉर्मूला होता है वो होता है y2 माइनस y1 इंटू कॉस थीटा माइनस y2 माइनस y1 इंटू साइन थीटा y2 माइनस y1 मतलब जो फिक्स रखा है वो इंटू साइन थीटा प्लस y2 माइनस y1 इंटू कॉस थीटा, अगर आपका y1 जो है वो फिक्स है तो ये फॉर्मूला भी आप देख सकते हैं पहले थ्योरेटिकली, तभी आपको ये क्लियर होगा कि बस मैंने इस फॉर्मूले को यहाँ पर रख दिया और कुछ भी नहीं किया। फिर केस 3 में स्केलिंग में हम पहुंच जाते हैं। तो स्केलिंग के लिए हमने फिर से वही रेक्टेंगल लिया है। इसको भी मुझे फिक्स करके लेना पड़ेगा क्योंकि अगर मैं पहला पॉइंट फिक्स नहीं करूंगी तो ये मेरी स्क्रीन के बाहर आ जाएगा। तो y2 माइनस y1 इंटू एस और y2 माइनस y1 इंटू एस, इस तरीके से ये भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसके लिए आप फिक्स पॉइंट रोटेशन और फिक्स पॉइंट स्केलिंग का वीडियो देख सकते हैं। और अगर इन तीनों में से कोई केस नहीं होता है तो डिफॉल्ट केस आएगा और फिर लिखा आएगा रॉन्ग चॉइस। ठीक है, ये हो गया मेरा बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। ओके, तो इसके अलावा भी आप दो केस और ऐड कर सकते हैं जो मैंने नहीं ऐड करे, रिफ्लेक्शन एंड शेयरिंग। ठीक है, वो भी इजी होता है। इसको हम देख लेते हैं कि ये किस तरीके से रन कर रहा है। तो मैंने कंपाइल किया, एरर नहीं है। फिर मैंने रन किया। मैं तीनों केस एक एक बार रन करके दिखा देती हूँ कि क्या होता है। पहली चॉइस मैंने ली तो ये रेक्टेंगल जो था वो हो गया। अब एंटर ट्रांसलेशन अमाउंट, जो फिक्स रेक्टेंगल था वो तो प्रिंट हो गया। ट्रांसलेशन अमाउंट में थोड़ा थोड़ा ही दूर दे रही हूँ, नहीं तो मेरी स्क्रीन के
बाहर चला जाएगा। फिर भी ये स्क्रीन के बाहर चला गया है क्योंकि ये हर एक पिक्सल, जितने भी पिक्सल रेक्टेंगल पे है हर एक पर ये अप्लाई होता है ट्रांसलेशन अमाउंट। ठीक है, अब मैं दूसरा हम सिलेक्ट करेंगे चॉइस, मतलब रोटेशन करेंगे। तो मैंने दिया 2। अब मैं इसको दे देती हूँ, अब मुझे एंगल करना है तो मैं दे देती हूँ 45। तो ये देखिए यहाँ पर पहुँच गया रोटेशन के बाद। ठीक है, अब मैं थर्ड चॉइस दे देती हूँ, मतलब स्केल करने के लिए दे देती हूँ। तो फिर से मैं इसको रन कराती हूँ। ठीक है, एंटर योर चॉइस। तो मैं इसको दे देती हूँ, थर्ड नंबर की चॉइस है मेरी। अब मुझे स्केलिंग अमाउंट कराने, तो मैं 2 करा लेती हूँ क्योंकि डबल पे मैं इसको करती हूँ। तो ये मेरा बाहर चला गया इसलिए नहीं आया। 2 पे जाके मैं इसको थोड़ा कम पे करती हूँ फिर से। थर्ड वाला नहीं हुआ था मेरा, तो मैं इसको 1 और 2 करती हूँ, ऐसा करती हूँ। फिर देखिए ये इतना सा बाहर ऐसा जा रहा है, ये सही नहीं आ रहा है, इसको देखना पड़ेगा। इसके इम्प्लीमेंटेशन में कुछ प्रॉब्लम है, तो इसका फंक्शन मैंने शायद गलत इम्प्लीमेंट कर दिया है, इस वजह से ये नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से, लेकिन ये बहुत ईजी होता है ट्रांसफॉर्मेशन को इम्प्लीमेंट करना। यहाँ पर कोई दिक्कत है, इसको मैं देख के फिर से इम्प्लीमेंट कर लूँगी। ठीक है, तो ये था हमारा ट्रांसफॉर्मेशन का एक बेसिक इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम क्लिपिंग को इम्प्लीमेंट करेंगे।